हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है परीक्षा पद पर और आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का नोटिफिकेशन आपके सामने है। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, फुल डिटेल कुछ ही दिनों के बाद यानी कि 28 अक्टूबर से आपका नॉन ग्रेजुएट में भी यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले ग्रेजुएट लेवल वालों के लिए देखते हैं, क्योंकि आपका तो सीबीटी 2 का भी आ गया आंसर की, है ना। तो चलिए देखते हैं, हाँ, उसमें क्या आपकी कट ऑफ रह सकती है आगे चरण के लिए, क्योंकि सी बैट भी इसमें होता है ना। आपकी टाइपिंग स्किल भी देखी जाती है, तो उसके लिए एक बार हम एक दो दिन नहीं, आज शाम तक या फिर कल सुबह तक आपके लिए कि क्या आपकी कट ऑफ रह सकती है बेस्ड ऑन दी आंसर की जो रिलीज की गई है और अब नए जो नंबर बच्चे अपने अपडेट कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा रुकिएगा, लेकिन हाँ, ये आप देखिएगा कि एनटीपीसी यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, यहाँ पर एनटीपीसी की फुल फॉर्म बहुत बार बच्चे पूछते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बच्चे यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल पर जो आपका फॉर्म निकले हैं उसके तो सबसे पहले तो देखो, यहाँ पर अगर एलिजिबिलिटी की बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, तो ऑब्वियसली नाम में ही है कि आपकी ग्रेजुएशन होनी बनती है। उसके अलावा आपका यहाँ पर इंडिकेटिव नोटिस जो आपका दिया गया था वो 4 अक्टूबर को भेजा गया था। ऑनलाइन एप्लीकेशन दिवाली मतलब 21/10/2025 से आपका यहाँ पर, जो कि आज है, आज 21 तारीख है, यहाँ पर शुरू हो गए हैं। क्लोजिंग डेट आपका यहाँ पर 20 नवंबर लिखी हुई है, ये अक्टूबर चल रहा है और 20 नवंबर आपका यहाँ पर क्लोजिंग डेट होगी। फीस पेमेंट की 22 नवंबर आपकी आखिरी तारीख है। और बाय चांस कुछ गलती से गलती हो जाती है, जो कि आपको करनी नहीं है बच्चा, आपका पूरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, सारे पैसे आपके गए। ठीक है, गलती आपको करनी नहीं है, लेकिन बाय चांस फिर भी हो जाए तो आप करेक्शन विंडो ओपन है यहाँ पर 23 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक। ठीक है, काफी दिन आपको यहाँ पर दिए गए हैं मॉडिफिकेशन के लिए। उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम हमारा ये नाम चेंज हो गया, हमारा आधार में कुछ और था, यहाँ हमने कुछ और यहाँ पर प्लेस कर दिया। देखो, उसमें पूरी तरीके से आपकी गलती होती है। ठीक है, उसके अलावा डेट्स ड्यूरिंग विच एलिजिबल स्क्राइब के लिए, स्क्राइब कैंडिडेट्स के लिए बच्चा 3 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक आप यहाँ पर अपना जमा कर सकते हो, जो भी उनकी इंफॉर्मेशन होती है। उसके आगे अगर हम बात करें पोस्ट के बारे में, देखो जोन वाइज किस जोन की कितनी पोस्ट है, फुल डिटेल नोटिफिकेशन जो है आपको टेलीग्राम चैनल में हमारे परीक्षा पद पर मिल जाएगा, वहां से एक बार आप देख लीजिएगा। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि ओवरऑल आपकी कितनी है। 5810 वैकेंसी, जो आपको जो शॉर्ट नोटिस आया था उसमें भी पता चल गया था। ठीक है, इसमें आपका जो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है आपका 6th पे लेवल पर। ठीक है, लेवल 6 का मतलब आपका लेवल 1 तो ग्रुप डी हो गया, उसके बाद 2 3 4 5 6 आपका यहाँ पर इनके द्वारा ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट में फिल किए जाते हैं। स्टेशन मास्टर आपका यहाँ पर लेवल 6, गुड्स ट्रेन मैनेजर आपका 5, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट 5, आपका यहाँ पर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, यही जूनियर में होता है तो आपका नॉन ग्रेजुएट वाले में आ जाएगा। ट्रैफिक असिस्टेंट आपका लेवल 4 यहाँ पर। इनिशियल पे यहाँ पर सबका लिखा हुआ है, हालांकि रेलवे में आप टेंशन मत लेना, और 8th पे कमीशन आ गया तो फिर तो आपकी हो ही जाएगी बल्ले बल्ले। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो, एक सेकेंड, ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड देखिए, इसमें B2 A2 A2 C2 C2 A2, मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे आपका होता है ना कि A1 सर्टिफिकेट चाहिए आपका, तो इस तरीके से नहीं है। असिस्टेंट लोको पायलट में आपका चाहिए होता है ना। एज की अगर हम बात करेंगे, देखिए एज की बात करोगे तो 1/1/2026 का यहाँ पर है आपका 18 से 33, 18 से 33, 18 से 33, मतलब आपकी जो एज चाहिए इसमें 18 से 33 चाहिए। उस पर टोटल वैकेंसीज की बात करिए तो आपका टिकट सुपरवाइजर के लिए 161 है, स्टेशन मास्टर के लिए 615 है, गुड्स ट्रेन के लिए आपका यहाँ पर 3416 है, यानी कि सबसे ज्यादा यही है आपकी। ठीक है, 921 आपकी जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की हो जाएगी, 638 सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की हो जाएगी, और टोटल आपकी ये मिलाकर 5810 वैकेंसीज यहाँ पर बनती है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ये मेडिकल स्टैंडर्ड बच्चा आपका हो जाएगा, जैसे मान लो A2 किस में चाहिए आपका, A2 यहाँ पर जैसे आपका जो स्टेशन मास्टर है, गुड्स ट्रेन मैनेजर है, या फिर आपका यहाँ पर ये क्या है, ट्रैफिक असिस्टेंट है। तो इनके लिए जैसे आपको फिजिकली फिट होना है, डिस्टेंस 6/9 भी आपका चलेगा, विद और विदाउट ग्लासेज आपका, नो फॉगिंग टेस्ट आपका, नियर विजन 0.6 विदाउट ग्लासेज आपका यहाँ पर रहेगा, और मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन टेस्ट आपको पास करने पड़ेगा। B2 फिर थोड़ा सा और हल्का सा हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे यहाँ पर एज लिमिट के बारे में बात करिए तो 1833 हो जाएगी, 1/1/2008। ठीक है,
लोअर जो एज लिमिट रखी गई है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूआर के लिए 2/1/1993 में से पहले ना हो, ठीक है। और ओबीसी के लिए 90 हो जाते हैं, क्योंकि उनमें बच्चा आपका 5 साल और 3 साल का, 3 साल और 5 साल का यहाँ पर क्या दिया जाता है, एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। आगे अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन होनी चाहिए, सिंपल सी बात ये है। Those awaiting result of their final examination of the prescribed educational qualification should not apply। यानी कि आपकी ग्रेजुएशन होनी बनती है, अगर आप अपीयरिंग में हो तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। अगला, एग्जामिनेशन फीस आपकी 500 रुपये होती है, याद रखिएगा, जिसमें से 400 आपको अगर आप CBT 1 में अपीयर होते हैं तो वापस मिल जाती है। 250 आपका जैसे SC हो गया, ST हो गया, एक्स सर्विसमैन हो गया, PWBD हो गया, फीमेल्स हो गया, इनके लिए है। और ये भी आपका यहाँ पर, ठीक है, रिफंड हो जाएगी, लेकिन आपको उसके लिए क्या होना पड़ेगा, एलिजिबल होना पड़ेगा CBT 1 में, और अपना अकाउंट नंबर सही देना है, नंबर अपना सही देना और अपना ही देना है, ठीक है, याद रखिएगा। एग्जाम की ड्यूरेशन आपकी 90 मिनट होती है CBT 1 का यहाँ पर, जो कि आप अभी करके ही आए हो जनरल से, बहुत सारे बच्चे है ना। आपके GK के 40 क्वेश्चन, 30 मैथ के, 30 रीजनिंग के, टोटल आपके 100 क्वेश्चन। 1/3 की यहाँ पर क्या होगी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। 15 गुना बच्चे CBT 2 के लिए आपका यहाँ पर रेफर किए जाएंगे, ठीक है। CBT 2 में भी 90 मिनट दिए जाएंगे, 50 आपके अब जीके क्वेश्चन हो जाएंगे, 35 मैथ के, 35 आपके रीजनिंग के। यानी कि इस सिलेबस सेम है, बस आपका टाइम स्पीड अब मैटर करेगा कि भैया उतने ही क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन तुम 90 मिनट में कर रहे थे, अब तुम्हें 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करने होंगे, बस ये डिफरेंस आपका आता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें भी आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग ही होती है। उसके बाद बच्चा आपका CBET होगा, ठीक है, अगर आप एप्लीकेबल है उस पोस्ट के लिए, या फिर आपका टाइपिंग स्किल होगा अगर आप एप्लीकेबल है उस पोस्ट के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो सेकंड वाले के लिए अगर आपने CBT 2 क्लियर कर लिया, कैंडिडेट इक्वल टू 8 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज स्टेशन मास्टर ट्रैफिक असिस्टेंट फॉर ईच ऑफ द कम्युनिटीज, दैट इज UR से, OBC से, एंड नॉन क्रीमी लेयर आपका OBC का आता है, SC से, ST से, शैल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द CBET। तो CBET आपका जो स्टेशन मास्टर या ट्रैफिक असिस्टेंट वाली यहाँ पर पोस्ट होती है, उसके लिए आपका यहाँ पर यूज होता है CBET, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें आपको क्या करना है, CBT 2 ऑब्वियसली क्लियर करना होगा, और फिर उसके 8 गुना बच्चे जो है वो आपका यहाँ पर इन पोस्टों के लिए जाएंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए यहाँ पर आगे क्या है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, हाँ इसमें सिंपल सा लिखा हुआ है, जैसे आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर हो गया, ये सारे आपके यहाँ लेवल लिखे, सारे आपकी पोस्ट लिखी हुई है। फर्स्ट से सबको कॉमन होगा, सेकंड सबका कॉमन होगा, लेकिन जब आपका यहाँ पर स्किल रिक्वायरमेंट की आ जाएगी बात, तो देखिए यहाँ पर गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आप टाइपिस्ट है बच्चा, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए पोस्ट जा रहे हो, तो आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा। आपका जूनियर अकाउंट असिस्टेंट टाइपिस्ट लिखा हुआ है तो टाइपिंग टेस्ट देना बनता है। आपका चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए कुछ नहीं है आपका। लेकिन अगर आप स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए जा रहे हो, ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए जा रहे हो, तो आपको CBET यहाँ पर देना होगा, ठीक है, क्या देना होगा, आपका CBET आपको यहाँ पर देना होगा। और एक और बात, अब आप यहाँ पर ये जोन वाइज, जैसे मान लीजिए अब आपको कौन सा जोन है, अजमेर जोन है, जैसे नंबर ऑफ पोस्ट जो ही आपके पीछे देख कर आए हो, कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, ये आपके सारे यहाँ पर इनके जोन लिखे हुए हैं, रीजन आपके लिखे हुए हैं अजमेर जोन के। एक आदमी एक ही RRB से फिल करना, वरना कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो इसकी जैसे यहाँ पर टोटल पोस्ट बचा 345 है। एक्स सर्विसमैन के लिए आपकी 34 अलग से ही रिजर्व्ड होती है, ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा जैसे आप बेंगलोर से देखेंगे, बेंगलोर में 241, भोपाल में आपका 382। तो ये आपका आप टेलीग्राम चैनल से PDF डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आराम से देखना। जो भी एलिजिबल है बच्चे और जिन्होंने ये वाला भी दिया था आपका, जो अभी 2025 में चल रहे थे एग्जामिनेशन, वो तो जरूर 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 फिल करना आप लोग, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका है। आपको सिर्फ रिवीजन करना है, बेहतरीन प्रैक्टिस करनी है, एंड डेली 9 PM पर परीक्षा पथ पर ही आपकी क्लासेस चलेंगी। आप इसके लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। और इस बार NTPC करना है पार, ठीक है, ये हमने ठान लिया है, वो चाहे ग्रेजुएट वाला हो या 28 अक्टूबर को नॉन ग्रेजुएट वाला आ जाएगा, दोनों को इस बार पार करना है। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंटिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।